अगर मैं आपसे कहूँ कि श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा को लोग 5,000 साल से गलत समझ रहे हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि जिस वाक्य को लोग सबसे ज़्यादा दोहराते हैं, उसी का अर्थ सबसे कम लोग समझते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपने भी ये वाक्य सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सच में फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो कोई किसान फसल उगाने की चिंता क्यों करता है? कोई विद्यार्थी अच्छे अंक लाने की इच्छा क्यों रखता है? कोई व्यापारी लाभ कमाने की कोशिश क्यों करता है? और सबसे बड़ी बात, अगर फल महत्वपूर्ण नहीं है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए क्यों प्रेरित किया? यहीं पर अधिकांश लोग गीता को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि फल महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा कि फल के मोह में पड़कर अपना कर्म मत भूलो। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, उनकी समस्या परिणाम था। वह युद्ध शुरू होने से पहले ही भविष्य में जी रहे थे। वे सोच रहे थे, अगर मेरे गुरु मारे गए तो क्या होगा? अगर मेरे संबंधी मारे गए तो क्या होगा? अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन का मन पहले ही हजारों परिणामों में भटक चुका था। और यही समस्या आज भी करोड़ों लोगों की है। लोग काम कम करते हैं, कल्पनाएं ज्यादा करते हैं। लोग प्रयास कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। लोग वर्तमान में कम रहते हैं, भविष्य में ज्यादा भटकते हैं, और फिर कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मुझे सफलता नहीं मिल रही, मेरी किस्मत खराब है। अब एक बात बताइए, यदि एक किसान आज बीज बोए और कल सुबह खेत खोद कर देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो होगा बीज नष्ट हो जाएगा। यदि वह हर दिन मिट्टी खोद कर देखने लगे, तो फसल कभी नहीं उगेगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें समय मांगती हैं। किसान का काम बीज बोना है, उसकी देखभाल करना है, हर घंटे परिणाम को खींचना नहीं। यह बात जीवन पर भी लागू होती है। आज का इंसान बीज तो बो देता है, लेकिन अगले ही दिन फल मांगने लगता है। एक व्यक्ति जिम शुरू करता है, 3 दिन बाद आईने में शरीर देखने लगता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करता है, 1 सप्ताह बाद सफलता चाहता है। एक व्यापारी दुकान खोलता है और पहले महीने में ही अमीर बनना चाहता है। जब ऐसा नहीं होता, तो वह निराश हो जाता है। समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या धैर्य की कमी होती है। अब एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक तीरंदाज प्रतियोगिता में खड़ा है, उसका लक्ष्य सामने है, लेकिन निशाना लगाने के बजाय वो सोचने लगे, अगर मैं हार गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो? अगर मेरा तीर चूक गया तो क्या होगा? उसका ध्यान लक्ष्य से हट जाएगा और उसका डर ही उसकी हार का कारण बन जाएगा। श्री कृष्ण यही समझाना चाहते थे। जब मनुष्य कर्म करते समय परिणाम के भय में फंस जाता है, तो उसकी पूरी शक्ति कम हो जाती है, और जब उसका ध्यान केवल कर्म पर होता है, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आज के समय का एक उदाहरण और देखिए। मान लीजिए किसी ने YouTube चैनल शुरू किया, उसने पहली वीडियो अपलोड की, 1 घंटे बाद व्यूज देखे, फिर 2 घंटे बाद, फिर रात को, फिर अगले दिन, और जब व्यूज नहीं आए तो उसने सोच लिया कि यह काम उसके बस का नहीं है। अब सोचिए, क्या उसके असफल होने का कारण व्यूज थे? नहीं, उसके असफल होने का कारण यह था कि उसने अपना ध्यान वीडियो बनाने से हटाकर परिणाम पर लगा दिया। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे पहली वीडियो के बाद दूसरी बनाते हैं, दूसरी बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, क्योंकि उनका विश्वास कर्म में होता है, तुरंत मिलने वाले परिणाम में नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं और कुछ लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि सपने मत देखो, वे ये भी नहीं सिखाते कि सफलता की इच्छा मत रखो, केवल ये सिखाते हैं कि मत बना लो कि वे तुम्हारे कर्म को कमजोर कर दें। फल की इच्छा रखना गलत नहीं है, फल का दास बन जाना गलत है। सफलता चाहना गलत नहीं है, सफलता के डर से प्रयास छोड़ देना गलत है। यही गीता का वास्तविक संदेश है, और शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कही गई यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस दिन थी। क्योंकि समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, लेकिन मनुष्य की चिंता आज भी वही है, और श्री कृष्ण का उत्तर भी आज वही है। कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, धैर्य रखो, और परिणाम के भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि जब मनुष्य पूरी निष्ठा से कर्म करता है, तभी उसका भाग्य बदलता है। और ये तो गीता के महासागर की केवल एक बूंद थी। अगली वीडियो में हम श्री कृष्ण की एक और ऐसी शिक्षा को समझेंगे, जिसे लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप गीता के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो कृष्णवाद से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।